रियासत महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव को मुल्क का वो वाहिद शहर कहा जा सकता है जहां जिधर नजर डालें मस्जिदों के मीनार नजर आ जाएंगे। यहां एक दो गली के फासले पर कोई न कोई मस्जिद या मदरसा जरूर मिल जाएगा। इसीलिए शहर मालेगांव को मस्जिदों और मीनारों का शहर भी कहा जाता है। बाशिंदगान मालेगांव के लिए खुशी और फख्र की बात है कि आलमी सतह पर खूबसूरत और शाहकार मसाजिद के लिए शहर की मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ को नामजद किया गया है। आलमी एवार्ड बराए तर्ज तामीर के लिए दुनिया भर के 17 ममालिक की मसाजिद की फहरिस्त में भारत से मालेगांव की मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ को नामजद किया गया। मालेगांव के मशरक़ी हिस्से में वाक़ मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ सन 2016 में तामीर हुई। इस मस्जिद का रकबा 900 स्क्वायर मीटर है, जिसका इफ्तिताह 21 अक्टूबर 2016 को हुआ था। मस्जिद की तामीर के लिए बानी हाजी मुश्ताक अहमद और उनके भाई शब्बीर अहमद ने शब रोज मेहनत की। इस ताल्लुक से हाजी अब्दुल रऊफ मस्जिद के इमाम मुफ्ती इमरान नदवी ने नुमाइंदे ईटीवी भारत को बताया कि सन 2011 में सऊदी अरब में अल फौजान फाउंडेशन कायम किया गया। उस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम आलमी सतह पर मसाजिद का सर्वे किया जाता है और सर्वे के मुताबिक मुनफरिद और खूबसूरत तर्ज तामीर की बुनियाद पर उसे आलमी एवार्ड के लिए नामजद किया जाता है और फिर उन मसाजिद को एवार्ड बराए मस्जिद आर्किटेक्चर दिया जाता है। सऊदी अरब में एक इदारा है अल फौजान नामी। उस इदारे के मातहत पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ऐसी 200 मसाजिद का इंतखाब किया गया था जो खूबसूरत हो, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई हो और दीदा ज़ेब हो, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हों। उसी मसाजिद में से 22 मसाजिद का बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाब किया गया, जिसमें बहुत सारे मुल्क की मसाजिद भी शामिल है। उसी में हमारे अपने हिंदुस्तान में से सिर्फ़ एक मस्जिद, इसी मस्जिद ये वाहिद मस्जिद है जिसका इंतखाब किया गया। अल फौजान फाउंडेशन की जानिब से ये एवार्ड 3 साल में एक मरतबा दिया जाता है। गुज़श्ता सर्वे में 60 मस्जिदों को एवार्ड दिया गया था। अल फौजान एवार्ड की दर्जाबंदी 3 मराहिल सेंट्रल मस्जिद, जामे मस्जिद और मकामी मस्जिद में की जाती है। 21वीं सदी में तर्ज तामीर मस्जिद के मकसद के तहत बैनुल अक़वामी माहिरीन तामीरात ने मुतअद्दिद मसाजिद का तजुर्बा किया और मुंतखब मसाजिद की फहरिस्त मुरतब की। इसका जो एवार्ड है वो इंशाअल्लाह 2022-2023 के नवंबर इख्तिताम पर इंशाअल्लाह कोयत में कायम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को शाद व आबाद फरमाए और इस मकसद के लिए इस मस्जिद की तामीर की गई है, जैसा कि इस मस्जिद के बानी मबानी जनाब हाजी मुश्ताक अहमद साहब ने ये बात जो बतलाई है कि उनकी बड़ी जान अफशानी और बड़ी मेहनत शाक़ा और शौक़ लगन के साथ इस मस्जिद की तामीर की गई है। उनका एक ख़ास प्रोग्राम ये था और उनका मकसद ये था कि जैसे जिस तरह से हम अपने घर को ज़ेब व ज़ीनत बख्शते हैं, हम अपने घर में अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। एक शहर छोड़कर दूसरे शहर से वो चीज़ लेकर आते हैं। उनका मकसद शुरू से यही रहा कि इस मस्जिद में भी चीज़ ऐसी लगाई जाए जिस तरह से हम अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, जिस तरह से हम अपने घरों को दीदा ज़ेब बनाते हैं, उसी तरह से क्यों ना अल्लाह ताला का घर भी इस तरह से खूबसूरत और इस तरह से दीदा ज़ेब बनाया जाए। इस एवार्ड के लिए 4 बर्रे आज़म से 200 मसाजिद की फहरिस्त तरतीब दी गई। उसमें 17 ममालिक से 22 मसाजिद मुंतखब हुई, जिनमें भारत से मालेगांव की मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ को दर्ज फहरिस्त किया गया। टेक्निकल कमेटी मुंतखब मस्जिदों का जायजा लेने के बाद नवंबर 2022 में कुवैत में मुनक़िद 3री बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तर्ज तामीर मस्जिद एवार्ड दिया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए मालेगांव से अब्दुल्ला अंसारी की ख़ुसूसी रिपोर्ट।